मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को ही मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है एसीपी ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। जिन 39 MNAs को पीटीआई के अरकान असेंबली करार दिया गया, उन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की। जिन उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन आरओ को जमा नहीं करवाया, रिटर्निंग अफसरान के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो उनको पीटीआई उम्मीदवार डिक्लेयर करते। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहिदा ख़ैज़ और काबिल मज़म्मत है। कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम के इजलास के दौरान लीगल टीम से मुशावरत। फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही की जाए। एसीपी हुकाम ने कानूनी टीम को हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए हुकूमती फैसले के हामी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास। पीटीआई पर पाबंदी और गद्दारी के केसेस से मुतल्लिक तबादला ख्याल। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मुशावरत की गई। पीपी रहनुमाओं का कहना है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा बनाना होगा। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और पीपी क़यादत से मुलाकात। अयाज सादिक, आहद चीमा, तातारर, आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान और इरफान कादिर मुलाकात करने वालों में शामिल। अटॉर्नी जनरल की सदर और शुराका को केस पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। मुलाकात में एड हॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तयनाती पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। कहा, अदालती फैसले पर हैरत है। जजेस मुल्क चलने दें, फैसले ज़मीर नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। मुल्क का ये हाल गलत अदालती फैसलों की वजह से है। जब भी मुल्क तरक्की के रास्ते पर आता है, ऐसा फैसला आता है कि अकल दंग रह जाती है। पहले पैनामा का बदनामे ज़माना फैसला दिया, आज एक मुजरिम को लाने के लिए आइन रीराइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। अवाम भी दोस्त और दुश्मन को पहचाने। मुल्क और कौम पर हमला करने वालों को बेगुनाह पेश किया जा रहा है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने मुदाखलत की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में 38 अरकान असेंबली के हलफनामे जमा करवा दिए। फहरिस्त में इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक। साहिबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ, रियाज फतियाना के बयान हलफी जमा नहीं करवाए गए। उधर तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों के लिए इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। पंजाब असेंबली के लिए सनम जावेद की बहन फलक जावेद, सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा के नाम तजवीज़। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए तजवीज़ किया गया। तजवीज़ करदा नाम बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सामने रखे जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को एड हॉक जज बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एड हॉक जजों के लिए नामों पर गौर किया गया। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासुब से दी गई। दोनों जजिस की 1 साल के लिए बतौर एड हॉक जज तैनाती की सिफारिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर का जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एड हॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी की जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम की तैनाती की मुखालिफत। जुडिशल कमीशन के 6 मेंबरान के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम पहले रजामंदी का इजहार कर चुके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए थे। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम, मुशीर आलम और मकबूल बाकिर ने एड हॉक जज बनने से माजरत की थी। ज़राए के मुताबिक एड हॉक जजेस की तकर्री का मामला पार्लिमानी कमेटी की बजाय बराह रास्त सदर को भेजा जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खतूत। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खत में जजेस की तकर्री पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, एड हॉक जजेस की तकर्री ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात की बुनियाद पर तजवीज़ की गई है। मुजव्विज़ा तकर्री के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। इस मुजव्विज़ा तकर्री को मुस्तरद किया जाए। एड हॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ का वक्त 8-5 के फैसले के फौरी बाद का है।
सेनेटर शिबली फराज ने खत में लिखा कि एडहॉक जजेस तकर्री से यही तासुर जाता है ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एडहॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से पीटीआई के हक में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीकाकार नहीं अपनाया गया। केपी असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में इसकी नुमाइंदगी है। पीटीआई पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। पाबंदी आर्टिकल 17 के खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्त तहरीक इंसाफ को दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ करारदाद की मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली नहीं होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इलेक्शन कमीशन की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। कहा जो ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं उन्हें अभी तब्दील नहीं कर सकते, इसी तरह काम करते रहेंगे। इस मामले में हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से केस अदालत उस्मा में ज़ेरे समाअत है। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर इलेक्शन कमीशन 23 जुलाई को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉल्स लिस्ट जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर खान, रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। कैदी होता है, ऐसे तो फिर पूरे पाकिस्तान को इजाजत दे देते हैं कि सब जाएं और मिल लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी के समाअत के दौरान रिमार्क्स। मखसूस नशस्तों के लिए अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुशावरत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी ओहदा रख सकता है? क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है? आपके चेयरमैन जेल में नहीं हैं तो फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? असद कैसर के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त देनी चाहिए थी। अदालत की दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत। हुकूमत और टीएलपी में मुआहिदा तय पा गया। तहरीक लब्बैक का फैजाबाद धरना खत्म करने का ऐलान। मुआहिदे पर राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के दस्तखत। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आलमी बरादरी से मज़ालिम के इस्तहबाब का मुतालबा करेगी। तमाम इसराइली मसनूआत का बाइकआउट भी किया जाएगा। फ़लस्तीन की इमदाद बढ़ाई भी जाएगी। हुकूमत फिलफौर फ़लस्तीन को ग़ज़ाई इमदाद भेजेगी। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कोशिशों में इजाफा करेगी। पीएलपी भी हुकूमती काविशों में मुआवनत करेगी। 31 जुलाई से पहले 1000 टन इमदादी अशिया गजा भेजी जाएंगी। नेतन्याहू दहशतगर्द और जंगी जराइम में मुलविस है। आलमी बरादरी नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। बिजली बने या ना बने, लेकिन आवाम पावर प्लांट्स का खर्चा बर्दाश्त करेगी। तवानाई सेक्टर में कर्जों का बोझ भी आवाम के सर। बंद पावर प्लांट्स की तनख्वाहें भी आवाम की ही जेबों से निकाली जाएंगी। विफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी के बड़े इंकशाफात कहते हैं तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है। बंद प्लांट्स पर 7.5 अरब रुपए की तनख्वाहें दी जा रही हैं। प्लांट्स चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे। प्लांट्स नहीं चलाएंगे तो भी अपना सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। 35 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में टैक्स शामिल नहीं। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। साबिक हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए कीमत नहीं बढ़ाई। असूली तौर पर हर साल आहिस्ता आहिस्ता कीमत बढ़ाना चाहिए थी। सनतें चलेंगी तो मुल्क चलेगा। सनतों की 240 अरब रुपए की सब्सिडी दूसरे सेक्टर्स को देना मुनासिब नहीं। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले टेक्सटाइल इंडस्ट्री 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। दीगर सनतों को टेक्सटाइल सेक्टर से पैसे लेकर
240 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। घरेलू सारिफ का बिजली का 1 यूनिट 60 रुपए और कमर्शियल का 80 रुपए फी यूनिट हो गया। 16 सेंट्स के टैरिफ से सनत या घरेलू सारिफ कोई भी कीमत अदा नहीं कर सकता। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, मुल्क की तरक्की हमारा मकसद है। डीसी रेट से भी सस्ती अशिया आपकी दहलीज पर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब भर में मॉडल बाजार फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के 36 मॉडल बाजारों से आवाम को अशिया खुरनोश की फ्री होम डिलीवरी होगी। मरीम नवाज की मॉडल बाजार में शहरियों से बातचीत, सहूलियात बारे तासुरात मालूम किए, बाइक राइडर से भी मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के तमाम शहरों में मॉडल बाजार बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के हवाले से तबादला ख्याल। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए तेजी से इक़दाम करने की ज़रूरत है। इंसदादी मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना वक्त का तकाज़ा है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। इद्दत के दौरान निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज। खावर मानिका ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा दरख्वास्त में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और विफाक को फरीक बनाया गया। अदालत ने 13 जुलाई को बरियत का फैसला जारी किया था। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं में एक बार फिर राबता। असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों जमातें कमेटीज की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा हो गईं। असद कैसर ने मुज़ाकराती कमेटी से मुताल्लिक़ नाम फाइनल करके बता दिए। JUI भी जल्द अपनी कमेटी के नाम फाइनल करेगी। माइक्रोसॉफ्ट के निज़ाम में फनी खराबी, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज बंद रहीं। ऑस्ट्रेलिया में बैंक, मीडिया और कारोबारी मामलात मुतासिर, परवाज़ें तातुल का शिकार हो गई। ऑस्ट्रेलिया में डेटा गायब होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। बरतानिया में भी परवाज़ें तातुल का शिकार, रेलवे निज़ाम मुअत्तल। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी मसाइल का सामना रहा। मसरूफ स्केजुअल में क्रिकेटर्स को इंजरी से बचाने का इकदाम। बाबर आजम, शहीन शाह और रिजवान को ग्लोबल T20 के लिए NOC न मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मसरूफ तरीन इंटरनेशनल स्केजुअल के बायस NOC जारी न किए गए। इससे कबल नसीम शाह का D100 के लिए NOC भी जारी नहीं किया गया। ग्लोबल T20 कनाडा को ICC की जानिब से ताहाल मंजूरी भी नहीं मिली। लीग की मंजूरी के बाद खिलाड़ियों के NOC का बाकायदा फैसला किया जाएगा।